जिससे वायु से उदेति उदेति उदगच्छति, वह सूर्य वायु से निकलता है अधिदेवत में, और अध्यात्म चक्षुर आत्मना प्राणाद, और अध्यात्म में शरीर के भीतर प्राण से चक्षु निकलती है ना। प्राण से अध्यवत में सूर्य भगवान आदित्य से निकलते हैं, और अध्यात्म प्राणों से चक्षु इंद्रिय प्राण से निकलती है। तो सूर्य चक्षु का अभिमानी देव है, चक्षु का अभिमानी देव तो सूर्य है। तो जैसे प्राण से अरे चक्षु निकलते, उसी प्रकार से सूर्य भी वायु से निकलती है। अस्तम यत्र वायु प्राणे, उसी प्रकार से जब चक्षु देखते देखते थक जाती है तो वायु प्राण में जाकर लीन हो जाती है। उसी प्रकार से सूर्य भी महावायु में लीन हो जाता है जब अस्तातल को जाता है। अतः प्राणे वायु गच्छति, गच्छति अपर संध्या समय, अपर संध्या समय मतलब सायकाल में, जब सायकाल सूर्य अस्ताचल को चलेगा तो उस काल में हमारी दृष्टि में तो अदृश्य हो जाता है। यद्यपि सुमेरु पर्वत के उस पार पुराण के अनुसार सुमेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाता रहता है, किंतु हमारी दृष्टि से अदृश्य होते ही वो वायु में जाकर लीन हो जाता है। लेकिन चलो वहां पर तो अरे दिखता नहीं है कि यहाँ पर शरीर के भीतर जो प्राण है, इंद्रिय है, तो इंद्रिय प्राण में जाकर लीन हो जाती है। तो उसी को कहते हैं कि स्वाप समय च पुरुषस्य, जब पुरुष सो जाता है ना, सुसुप्ति अवस्था में जाता है, तो उस काल में ये पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय आदि है, अंतःकरण है, प्राण में जाकर लीन हो जाता है। तो महावायु में अरे सूर्य आदि देवता लीन हो जाते हैं, और ये चक्षु आदि इंद्रिय प्राण में लीन हो जाते हैं अध्यात्म अधिदेवत में। तो ऐसा जो प्राण है, सभी को लीन करने वाला, सभी को उत्पन्न करने वाला, ऐसे जो वायु है सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाला, सभी को लीन करने वाला, तो ऐसे जो धर्म है कहते हैं तम देव तम धर्मम, देवताओं ने उस महावायु प्राण के धर्म को धारण कर लिया है। अर्थात जैसे, क्योंकि वो प्राण चलता ही रहता, थकता ही नहीं है, जैसे महावायु चलती रहती थकती नहीं है, उसी प्रकार से प्राण भी हमारे शरीर के भीतर चलता ही रहता है, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह तक है ना, 24 घंटा चलता ही रहता, थकते नहीं है। तो ऐसे न थकने वाले प्राण के धर्म को देवताओं ने धारण कर लिया था। बनते बाघादेव अग्नि आदेश, अर्थात बाघादि इंद्रियों ने और देवत में अग्नि आदि देवताओं ने प्राण व्रतम वायु व्रतम, प्राण के व्रत को और वायु के व्रत को पूरा विचार्य भूतकाल में विचार करके धारण कर लिया था। सैव अद्या इदानीम, वही व्रत सब व्रत वर्तमान काल में भी अग्नि आदि देवता धारण करते रहते हैं, और इंद्रियां भी धारण करती रहती हैं। और श्रेयपि भविष्यति काले, भविष्य काल में भी इसी प्रकार से अनुवर्तन करते हैं, यानी इंद्रियां भी और अग्नि आदि देवता भी भविष्य काल में इसी प्रकार से अनुवर्तन करेंगे। कौन? देवताओं के द्वारा। इस प्रकार से अभिप्राय जान लेना चाहिए। भविष्य में भी इसी प्रकार से प्राण के व्रत को और वायु के व्रत को धारण करने वाले होंगे, देवता धारण करते रहेंगे। तत्र इमं मंत्रम संचेतो व्याचष्टे ब्राह्मणम, कहते जो ब्राह्मण, ये जो मंत्र है, इस मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण भाग ने संक्षेप से कर दी गई है। संक्षेप से व्याचष्टे कथन कर दिया है ब्राह्मण ने। तो कहते किस प्रकार से, उसी को लेकर के प्राण ऐसा सूर्य उदेति प्राणे अस्तमेति, कि प्राण से सूर्य उदित होता है और प्राण से ही सूर्य अस्त हो जाता है। प्राण से सूर्य उदेति, प्राण रूप जो हिरण्यगर्भ है उससे सूर्य उत्पन्न होता है, और प्राण रूप जो हिरण्यगर्भ है उसी में ही जाकर लीन हो जाता है। इस प्रकार से
यानी यहाँ पर जो अधिदेवत में वायु हो गई ना, वायु अध्यात्म में प्राण हो गया, अधिदेवत में वायु, वायु में ही सूर्य उदित होता है, वायु से ही सूर्य उदित होता है, वायु में ही सूर्य लीन हो जाता है अधिदेवत में। तो यहाँ पर कहते हैं प्राणाद वायु से उदित, सूर्य उदित, तो प्राणाद के यहाँ पर अध्यात्म में प्राण हो गए, अधिदेवत में वो वायु हो गई, और अध्यात्म में उसी प्राण रूप वायु से उत्पन्न होता है सूर्य, उसी प्रकार चक्षु आदि इंद्रिय भी प्राण से उत्पन्न होते हैं। तो जब लीन हो जाते हैं तो वायु में लीन हो जाते सूर्य, और उसी प्रकार से प्राण में, अध्यात्म प्राण में लीन हो जाते हैं इंद्रियां। इसी संक्षेप से ब्राह्मण कहता है प्राणाद वा ऐसा, प्राणाद वै ऐसा उदेति, सूर्य उदेति और प्राण अस्तमेति। तो तम देवास चक्रिरे धर्मम सा एव अद्या सा उष्व इति अस्य को उच्यते। उस धर्म को देवताओं ने धारण कर लिया। कौन से धर्म को? कि हम जैसे प्राण चलते ही रहते उसी प्रकार से उसको आत्मरूप मान करके, प्राण को इंद्रियों ने आत्मरूप मान करके हम भी प्राण है, इस प्राण के नाम से ख्याति को प्राप्त हो गई इंद्रियां, लेकिन हम प्राण स्वरूप इस प्रकार से चेष्टा करती रहती हैं, और वो प्राण मैं हूं, हम हैं। तो तम धर्म को देवताओं ने धारण किया था, सही वद्या उसी धर्म को आज भी धारण की हुई है। तो भविष्य में भी उसी प्रकार धारण करते रहेंगे। इति जो इतना श्रुति वाक्य है, इससे श्रुति वाक्य का को अर्थ उच्यते, क्या अर्थ है? अथवा यदवा येते व्रतम, कहते यदवा यद गई निश्चित रूप से जो भी है, एते इंद्रियों ने व्रतम जो व्रत को धारण किया था, अमूर ही अमुष्मिन काल में, अमुष्मिन काल में भूतकाल में जो व्रत को धारण किया था, अमुष्मिन काल का अर्थ भूतकाल, अमूर ही जो है रहल प्रत्यय सप्तमी अर्थ में होता है, उसी का अर्थ दी आदर्श के साथ रहल प्रत्यय करके अमूर ही बन गया। तो अमुष्मिन काल में, तो भूतकाल में, तो आदर्श जो रूप होता है भूतकाल का वाचक है। तो बाघ आदयो अग्नि आदश्च, जो बाघ आदि अरे अध्यात्म हो गई और अग्नि आदि अध्यवत हो गए, ऐसे बाघ आदि इंद्रियों ने, अग्नि आदि देवताओं ने प्राण व्रतम वायु व्रतम, इन प्राण व्रत को वायु व्रत को अध्ययनता धारण किया था। तो तदेव अद्यापि जो भूतकाल में धारण किया था उन इंद्रियों ने और अग्नि आदि देवताओं ने वही व्रत को आज भी अद्यापि वर्तमान काल में भी कुर्वन्ति, यानी अनुवर्तन्ते। तो वर्तमान काल में उसी का अनुवर्तन करते हैं और अनुवर्तिष्यन्ते, और भविष्य में भी इसका अनुवर्तन करते रहेंगे। किसका? व्रत का। तेर अभग्न में जो प्राण का अभग्न व्रत है, अर्थात मतलब प्राण चलता ही रहता है, ऐसे व्रत को धारण करते रहेंगे। कौन? इंद्रियादि अग्नि आदि देवता और चक्षुरादि इंद्रियां। इस प्रकार से चक्षुरादि इंद्रियों को प्राण शब्द से कहते हैं। इसी प्राण को आश्रय बना करके वो क्या करते रहते हैं? हम प्राण हैं, इस रूप से आत्म रूप से उन्होंने अपने प्राण को जान लिया, उसी की सेवन करते रहते हैं। यत्तु बाघादि व्रतम अग्नि आदि व्रतम च तद अग्निम तद भवति तद यत्तु बाघादि व्रतम अग्नि आदि व्रतम च तद भग्नम एव। जो पहले बाघ आदि इंद्रियों ने और अग्नि आदि देवताओं ने अपना व्रत धारण कर किया था स्वयं का, तो कौन सा मैं बोलती रहूंगी, मैं देखती रहूंगी, मैं खाती रहूंगी, मैं पीती रहूंगी, ऐसी बाघ आदि इंद्रियों ने धारण किया था अपना व्यक्तिगत। और अग्नि आदि देवताओं ने कहा कि मैं जलाते रहूंगा, मैं प्रकाशन करते ही रहूंगा, मैं जलाते ही तप्त करता रहूंगा। तो ऐसी अग्नि आदि देवताओं का जो स्वतंत्र व्रत था और बाघादि इंद्रियों का स्वतंत्र व्रत था, वो सारा व्रत उनका भग्न हो गया। अर्थात वो अपनी बात के ऊपर टेके नहीं रहे, उनमें सामर्थ्य नहीं रही। 24 घंटा तक हम देखते रहे, 24 घंटे तक हम बोलते रहे। तो श्रम रूप जो मृत्यु देवता है, उससे श्रम रूप मृत्यु देवता ने उनको पराजित कर दिया, किंतु प्राणों को श्रम रूप मृत्यु देवता ने पराजित नहीं कर पाया। तेषाम मन काले स्वाप काले च वायु प्राणे च निम्लुक्तिर दर्शनात्, कहते उनका बाघादि इंद्रियों का और अग्नि आदि देवताओं का, कहते हैं अस्तमन काले अर्थात महाप्रलय में
जो महाप्रलय होता है उस काल में सारी अग्नि आदि देवता महावायु रूप हिरण्यगर्भ में लीन हो जाते हैं। जब महाप्रलय आता है, ईश्वर महाप्रलय करता है, उस काल में सारे अग्नि आदि देवता किसमें लीन हो जाते हैं? महावायु में लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से सुसुप्ति काल में, स्वाप काल में, यानी जब व्यक्ति सो जाता है तो सोने के लिए जाता है, उस काल में सारी जागृत अवस्था की इंद्रियां मन में लीन हो जाती है और मन की वृत्ति फिर प्राण में लीन हो जाती है सुसुप्ति काल में। तो स्वाप काल में इंद्रियां कैसे हो जाते हैं? वायु में, प्राण में लीन हो जाते हैं। और महाप्रलय में अरे वायु में लीन हो जाते हैं अज्ञात देवता, इसलिए वायु और प्राण में निम्नलिखित दर्शनात् लीन होती हुई देखी जाती है। तो सारे कैसे उसमें चले जाते हैं, है कि नहीं? किसमें चले जाते हैं? वायु और प्राण में लीन हो जाते हैं। किंतु प्राण का ऐसा नहीं है कि नहीं? प्राण चलता ही रहता है। इस प्रकार से उसका निम्नलिखित नहीं देखी जाती। अब आगे वर्णन करते हैं। अत्र एतद् अन्यत्र उक्तम, इसी विषय को दूसरी जगह श्रुति में वर्णन किया है अग्नि रहस्य विद्या में, जो यहाँ पर पंचम ब्राह्मण में आया है व्याकरण के देवसी मंत्र में। जिस प्रकार से अग्नि और चक्षु इंद्रिय, वाक इंद्रिय, अग्नि इंद्रिय इसमें प्राण में लीन हो जाती है, अधिदेवत में वायु में, अध्यात्म में प्राण में लीन हो जाती है। चक्षु इंद्रिय सूर्य, वायु और प्राण में लीन हो जाता है। जो यहाँ पर आया इसी को ही दिखलाने के लिए दूसरी श्रुति में भी इसी प्रकार से आया है, अग्नि रहस्य प्रकरण में आया है। तो अत्र एतद् अन्यत्र उक्तम, इसी विषय को प्रकाशन करने के लिए अन्यत्र भी कहा गया है। अन्यथा दूसरे ग्रंथ में, इस ग्रंथ में अग्नि रहस्य विद्या में, तो अग्नि रहस्य विद्या मतलब किसी उपनिषद में आई है उपासना प्रकरण में, तो वहां पर यह वर्णन किया गया है अग्नि रहस्य वाक्य समाप्ति के लिए। यहाँ पर कहते हैं अत्र एतद् अन्यत्र उक्तम, अन्यत्र उक्तम का अर्थ हो गया यहाँ पर इस विषय को प्रकाशन करने के लिए दूसरा मंत्र भी है। तो दूसरा मंत्र कहाँ पर? अग्नि रहस्य विद्या का। उसी को श्रुति यहाँ पर कहते हैं, उद्धृत करते हैं श्रुति के माध्यम से। यदा बहि पुरुषः स्वपिति प्राणम तरी वाग अप्येति, प्राणम मनः, प्राणम चक्षुः, प्राणम श्रोत्रम, यदा प्रबुध्यते प्राणादेव अधि पुनर्जायन्त इति अध्यात्मम् अते अधिदेवतम यदा वा अग्निर अनुगच्छति वायु तर्हि अनुदबाति। तो एक वाक हो गया। तो कहते हैं यदा, जिस काल में वे निश्चित रूप से पुरुष स्वप्रति, पुरुष जब स्वप्रति संज्ञा वाला हो जाता है तो पुरुष सोने के लिए चले जाते, दिन भर कार्य करके पुरुष थक जाता है ना। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी स्त्री या तो पुरुष कार्य करता है, करती है, तो करते 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 वो थक जाती है, तो थक जाता है तो फिर वे सो जाता है। तो सोते समय उसकी स्वप्रति संज्ञा हो जाती है, आदत में विश्राम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो स्वप्रति संज्ञा हो गई। तो सो गया तो इंद्रिय अब कार्य नहीं कर सकती। तो उस काल में इंद्रिय यहाँ से सोने के लिए गया था, तो यहाँ पर जागृत भोग भोगते भोगते व्यक्ति स्वप्न अवस्था में फिर भोग होता है, तो वहां भी भोगते 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 थक जाता है, फिर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, विश्राम चाहता है। तो जिस काल में गहरी सुसुप्ति आती, उस काल में जब सुसुप्ति में जाते हैं जीव, उसी काल में पुरुष के जो चक्षुर आदि इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, तो उस काल में किसमें लीन होते? प्राणम तरी बाघ अप्येति, उस काल में प्राण को ही बाघ, प्राण में ही बाघ इंद्रिय लीन हो जाती है। और बाघ यानी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उपलक्षण जो लेना चाहिए, लेकिन एक एक दिए यहाँ पर। तो प्राणम मनः, तो प्राण में ही मन लीन हो जाता है। मन जो इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय, अंतःकरण है, वो प्राण में लीन होता है। चक्षुर प्राणम, चक्षु इंद्रिय प्राण में लीन हो जाती है। श्रोत्रम प्राणम, श्रोत्र इंद्रिय प्राण में लीन हो जाता है। यदा, जिस प्रकार से सोता है, अब सोने के पश्चात फिर पुनः व्यक्ति अगले दिन उठता है ना, कार्य करने के लिए अपने आप उठ जाता है, अथवा उसके प्रारब्ध भोगने के लिए व्यक्ति उठ के आता है, उठता है। तो यदा प्रबुद्धते, जब जीव पुरुष
जागता है तो जागता है तो फिर इंद्रियां कहाँ से आएंगी? कि नई सृष्टि करता है कि इंद्रियों की नई, जो प्राण में लीन हुई थी उसी से। तो प्राणादेव अधि पुनर्जायन्ते जायन्ता इति, कहते वो प्राण से ही पुनः निकलती हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्राण में लीन हुई थी तो उसी से पुनः निकल आती हैं। ऐसे हम किसी घर के भीतर गए तो जिस घर के भीतर गए उसी घर से पुनः जिस दरवाजे से निकले गए थे उसी दरवाजे से हम निकल आते हैं। एक ही दरवाजा था, लेकिन जैसे किसी कोई एक किला बना हुआ है, जिस किले के भीतर एक ही दरवाजे से प्रवेश करना होता है, एक ही दरवाजे से निकलना होता है। तो उसी प्रकार से जिस दरवाजे से प्रवेश किए थे उसी दरवाजे से लौट करके हम आए। तो उसी प्रकार से प्राण में लीन हुए थे, प्राण से लौट करके आए। तो प्राण में सुसुप्ति काल में प्राण में जाकर लीन हो गई सारी इंद्रियां, उसी प्रकार से प्राण से फिर बाहर आ गई, पुनः उत्पन्न हो गई। इति अध्यात्म की अध्यात्म विद्या हो गई। अब अध्यात्म विद्या को अधिदेवत विद्या में घटाते हैं, अतिदेश करते हैं। तो अधिदेवतम, उसी प्रकार से अधिदेवता भी जान लेना चाहिए। यदा वह अग्नि अनुगच्छति, जब अग्नि लय को प्राप्त होती, अनुगच्छति का अर्थ हो गया अरे साम्यति, शांत होती है। अर्थात जिस काल में अग्नि कोई अग्निहोत्र आदि कर्म करता है अथवा आग जलाता है, भोजन बनाने के लिए आग जलाता है। अब आग जलाते जलाते इसके पश्चात भोजन पूरा सिद्ध हो जाता है, पाक क्रिया हो जाती है, अथवा अग्निहोत्र आदि की हवन आहुति कर देता है। फिर इसके पश्चात लकड़ी डालना बंद कर देता है व्यक्ति। जब लकड़ी डालना बंद कर देता है तो आग अपने आप ही शांत होती है। जब शांत होती है तो किसमें जाकर शांत होती है? तो वायु में जाकर शांत हो जाती है, वायु बुझ जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं अग्नि जब अग्नि अनुगच्छति, अनुगच्छति गच्छति जाति पीछे पीछे जाती है तो लीन होती है। अनुगच्छति का तो कर दिया यहाँ पर साम्यति, साम भाव को प्राप्त होती है। सम उपसम धातु उपसम होती है, अतः लीन होती है, शांत होती है। तो लीन होती है तो किसमें होती है? तो वायुम तरहि अनुद्वाति, तब तो जब किसमें लीन होती तभी, तब तो उस काल में जब जिसमें अग्नि शांत होती है तो किसमें होती है? तो वायु अनुद्वाति, वायु में जाकर लीन होती है। तो वायु का अधीन होकर के तस्मिन काले तरियन, तस्मिन काल में उद्वाति अस्तमेति, उद्वाति का अर्थ हो गया अनुद्वाति। तो जब शांत होने के पश्चात, जब तीव्र शांत होती है उस काल में वायु के अधीन होकर के उसी काल में वायु में कैसी हो जाती है? लीन हो जाती है। तो यहाँ पर अनु यानी तद अधीनम, वायु का अधीन होकर के तस्मिन उद्वाति, उद्वाति का अस्तमेति, जो उद्वाति शब्द है ना, तो उद्वाति शब्द काट कर दिया अस्तमेति, अस्त भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वायु में जाकर के शांत हो लीन हो जाती है। तो तस्मात, इसी हेतु से, जिस कारण से जब अग्नि देवता जब रे शांत भाव को प्राप्त होते हैं उस काल में अग्नि रूप जो वायु अग्नि है वह अधिदेवत वायु में जाकर के लीन हो जाती है, शांत हो जाती है, लीन हो जाती है। तस्मात, इसी हेतु से एनम, इस प्राण को, अब मतलब तस्मात कहते हैं, तस्मात इसी हेतु एनम उद्वासीत, इस कहते हैं जो अग्नि देवता और वायु प्राण अग्नि देवता और वायु देवता, अग्नि देवता अग्नि है तो किस में जाकर लीन हुई? कहते वायु में ही जाकर लीन हुई। आहुर, इस प्रकार से कहते हैं उद्वासित तो अस्तम गत, जो एनम इसी को वायु को ही उद्वासित मतलब हो गया कि अग्नि देवता वायु देवता में जाकर लीन हो गई। इस प्रकार से आहुर यानी ब्राह्मण लोग कहते हैं। आहुर का अर्थ हो गया विद्वान, तो विद्वान इस प्रकार से कहते हैं। जब अग्नि शांत होती है उस काल में शांत होने के पश्चात वह उसमें जाकर लीन हो जाती है। किसमें जाकर लीन हो जाती है? वायु में जाकर लीन हो जाती है। इस प्रकार से आहुर कहते हैं। वायु उसी का अर्थ करते हैं वायु ही अनुद्वाती, वायु जाकर लीन हो जाती है। तो उसी प्रकार से और भी, तो वायु ही अनुद्वाती है। यद आदित्य हो अस्तमेति, कहते जो आदित्य भी अस्त भाव को प्राप्त होता है तो किस में जाकर लीन होता है?
वायुम तर्हि प्रविशति, तो वायु में ही प्रवेश करता है ना। तस्मात् एनम उद्वासित इति आवर वायुम ही अनुद्वाति यद आदित्यो अस्तम इति वायुम तर्हि प्रविशति वायुम चंद्रमा वायु दिशा प्रतिष्ठता वायुरेव अधि पुनर्जायन्त इति, ये वाक्य है पूरा। तो इसलिए सामान्य विद्वान लोग कहते हैं कि जो अग्नि देवता लीन हुआ है किसमें जाकर लीन हुआ था, वायु में जाकर लीन हुआ, इस प्रकार से कहते हैं। तो वायु में ही अनुद्वाती, देखिए वायु में जाकर के अग्नि देवता लीन हो गया। यदि काल में जो आदित्य है, जो आदित्य वह भी अस्त भाव को प्राप्त होता है, तो किस में जाकर के प्रवेश करता है, तो वायु तरी तब उस काल में वायु प्रविशति, वायु में ही जाकर लीन होता है। और जब चंद्रमा लीन होता है तो वायु में ही चंद्रमा लीन होता है। वायु दिशा प्रतिष्ठिता, और वायु में ही दिशा प्रतिष्ठित होती है। जो चारों दिशा है वायु में जाकर लीन हो जाती हैं। तो अब इसके पश्चात सारी जो वायु महावायु है, अग्नि आदि देवता वायु में जाकर लीन हो गए, है ना। अब इसके पश्चात पुनः जब निकलते हैं तो वायुरेव अधि पुनर्जायन्ते, जब पुनः उत्पन्न होते हैं तो वायु में जाकर से वायु से पुनः उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो अग्नि आदि देवता हैं उस प्राण के एक एक अंग विशेष हैं, प्राण के कैसे एक एक अंग विशेष हैं, इस प्रकार से उसी से ही निकलते हैं। तो इस प्रकार से तो वायु में जाकर लीन होते हैं और वायु से जाकर के वायु से उत्पन्न होते हैं। यानी महावायु जो है उसी में जाकर लीन होंगे तो उसी से ही निकलते हैं। क्योंकि जैसे विराट है तो विराट का एक एक जो अंग विशेष है, जैसे पृथ्वी विराट समष्टि में जो विराट है उसका पृथ्वी पैर हो गया, है क्या नहीं, आकाश दूल्हे को उसका मूला हो गया, सूर्य चंद्रमा उसके चक्षु हो गए, और समुद्र उसका बस्ती स्थान हो गया, पेट उसका आकाश हो गया, मध्य भाग हो गया, और भुजाएं दिशा आदि हो गई, सूर्य इंद्रिय उसकी दिशा आदि हो गए। इस प्रकार से विराट का शरीर हो गया। उसी प्रकार से अब विराट के भीतर जो एक चक्षु इंद्रिय है, तो वो चक्षु इंद्रिय कौन है, यही है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है ना, विष्णु भगवान है, प्रजापति है, और चंद्रमा और भी रुद्र है, ब्रह्मा है। ये सारी देवता उसके एक एक इंद्रिय रूप हो गए, एक एक इंद्रिय का अभिमान देवता वो हो गए, तो उसी के वो अंग विशेष हो गए। उसी समष्टि रूप जो हिरण्यगर्भ जो वायु उसी से निकलते हैं, उसी में जाकर हो जाते हैं। इस प्रकार से वायु और एव अधि पुनर्जायन्ते, तो वायु से ही पुनः उत्पन्न होते हैं। तो वायु और यहाँ जो वायु पंचमी तो उसी से उत्पन्न होते हैं। जैसे माता पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से ये भी उसी से महावायु रूप हिरण्यगर्भ से या तो महावायु से उत्पन्न होते हैं, पुनः जायते। इति, तो यहाँ पर जो इति शब्द आया है, इति शब्द टीकाकार कहते हैं, इति शब्द अग्नि रहस्य वाक समाप्ति अर्थ। इति शब्द अग्नि, इति जो शब्द अग्नि रहस्य के वाक के समाप्ति के लिए है। अतः ये प्रकरण कहाँ पर आया है, जो इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए तो अग्नि रहस्य विद्या में आया है। इस प्रकार से वहां पर दूसरे उपनिषद में जो अग्नि रहस्य विद्या आई उसी को यहाँ पर प्रमाणित करने, इस वाक्य को प्रमाणित करने के लिए उद्धृत किया गया है। अब पुनः जो भाग बचा हुआ है श्रुति का, जो कोई भी व्यक्ति अब प्राण व्रत को धारण करता है, यानी मैं प्राण हूँ अर्थात मैं हिरण्यगर्भ, मैं महावायु रूप हिरण्यगर्भ हूँ, इस प्रकार से किसी व्यक्ति ने व्रत को धारण कर लिया है तो उसको लेकर कहते हैं, फल वर्णन करते हैं। तो यस्माद् एतद् एवं वागादिषु अग्न्यादिषु च अनुगतम् यद् एतद् वायुश्च प्राणस्य च परिस्पन्दात्मकत्वं सर्वैर्देवैः अनुवर्तमानं व्रतम्। इसमें जिस हेतु से एतद् इस व्रत को प्राण के और वायु के व्रत को बागादि इंद्रियों ने और अग्नि आदि देवताओं में ये व्रत अनुगत है। क्योंकि
बिना प्राण के, बिना वायु के कोई भी देवता और इंद्रिय चेष्टा नहीं कर सकती। इस प्रकार से उस व्रत को ये धारण करके रखते हैं। तो यद एतद वायुश्चा, यह जो है व्रत वायु है और प्राण है, ये वायु और प्राण के वायु प्राण कैसे परिस्पंदात्मकत्वम, यानी क्रियाशील है, स्पंदनशील वाले हैं। वायु भी कैसे स्पंदनशील वाली है, स्पंद यानी चेष्टा, और प्राण भी चेष्टा करने वाला है, चेष्टाशील है, चेष्टा स्वभाव वाला है। परिस्पंदन का तो है चेष्टा क्रिया, बिना चेष्टा किए वायु नहीं रह सकती, बिना चेष्टा किए प्राण नहीं रह सकता है, तो इसका स्वभाव है। ऐसे जो चेष्टा आदि करना जो प्राण का स्वभाव है, उसी प्रकार से उस धर्म को, व्रत को सर्वे देवर, सारे देवताओं के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा अनुवर्तमान व्रतम, उन देवताओं के द्वारा अनुवर्तमान, अतः उन्होंने धारण कर लिया प्राण के व्रत को और वायु के व्रत को धारण कर लिया। यस्मात्, जिस कारण से धारण किया, तस्मात् उसी दृश्य अन्यो अपि एकमेव व्रतम चरेत्, जिस प्रकार से सारी ज्ञानेंद्रियों ने, कर्मेंद्रियों ने, अंतःकरण ने प्राण के व्रत को धारण कर लिया कि हम इस प्रकार से इसको आत्म रूप से मानेंगे, और इन्होंने इंद्रियों ने मान लिया कि हम प्राण हैं, और इसके प्राण व्रत को धारण कर लिया, उसी को लेकर के चेष्टा करती है इंद्रिय, है ना। यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया कि बाघ आदि अग्नि देवता जो कैसी परिस्पंदन विरहिणा, यानी क्रिया चेष्टा से रहने वाली है, वह स्थित स्थातुम अर्हन्ति न, बिना प्राण के स्थित रहने के योग्य नहीं है। इसलिए उन इंद्र आदि देवताओं ने प्राण आदि व्रत को धारण किया है, उनके द्वारा अनुवर्तन किए जाते हैं आज भी। जिस प्रकार से वो अपने को प्राण ही मानते हैं, कौन, अग्नि आदि देवता वायु मानते हैं अपने आप को, बाघ आदि इंद्रिय अपने आप को प्राण मानते हैं। आज तो हम प्राण के स्वरूप वाले हैं, प्राण स्वरूप है, प्राण से बंद नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपने को अध्यात्म परिच्छेद करके अधिदेवत भाव में व्यक्त कर लिया। तो तस्मात अन्यो अपि, तो साधक भी, उपासक भी, तो यहाँ पर तस्मात का कति अन्यो अपि, साधक भी निरंतर रूप से एकम एक व्रतम चरेत, एक ही व्रत को धारण करे। तो एक ही व्रत को धारण करे, कौन सा व्रत को, अतः इस प्रकार से चिंतन करे जिसको हिरण्यगर्भ बनने की चाहे, तब मैं हिरण्यगर्भ हूँ, मेरी इंद्रिय, जो मेरी इंद्रिय एक एक इंद्रिय के अभिमानी देवता वो हो गए। तो मेरी बाक इंद्रिय अग्नि है, चक्षु इंद्रिय मेरी सूर्य है, मन मेरा चंद्रमा है, चंद्रमा आदित्य चक्षु हिरण्यगर्भ से भिन्न नहीं है, महावायु से भिन्न नहीं है। आत्मा में हिरण्यगर्भ हूँ, हिरण्यगर्भ बन करके महावायु बन करके सारे प्राणियों के इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार से व्रत धारण करे। तो एक व्रत को धारण कर लिया, तो एक व्रत को धारण किया जिसने, तो किम तते प्राण्यात, किम तते प्राण्यात यानी क्या प्राण करे, तो किम करे, इस प्रकार से चेष्टा करे, तो किम तते प्राण्यात यानी प्राणन व्यापारम कुर्यात, प्राण व्यापार करे, अपान्यात यानी अपानन व्यापारम च, अपानन व्यापार करे, तो प्राण के द्वारा प्राणन व्यापार, अपान के द्वारा अपान व्यापार करे। इस प्रकार से करता हुआ नहीं प्राण अपान व्यापारस्य प्राणन अपानन लक्षणों से, प्राणन अपानन लक्षणस्य उपरमो अस्ति, क्योंकि जो प्राण और अपान व्यापार है उसका प्राणन और अपानन व्यापार का उपरम नहीं होता है। प्राणन क्रिया और अपानन क्रिया रूप लक्षण जो प्राण का व्यापार है उसका कभी भी उपराम नहीं होता है, कि नहीं। जैसे अग्नि आदि बाघ आदि इंद्रियों का व्यापार उपराम को प्राप्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, उसी प्रकार से प्राण का थकना, अपान का थकना नहीं होता। प्राण नामक जो प्राण है, अपान नामक जो प्राण है, उसका व्यापार कभी भी समाप्त बंद नहीं होता, अंतत क्रिया चेष्टा करते रहता है, श्वास बाहर भीतर आती जाती रहती है। तो प्राणन और अपान लक्षण जो प्राण का व्यापार है, उस व्यापार का उपरम नहीं होता। जिस प्रकार से उपरम नहीं होता, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने अपने को हिरण्यगर्भ जान लिया है कि मैं हिरण्यगर्भ हूँ, ऐसा व्रत को आचरण कर लिया, तो जीवन पर्यंत तक अपने आप को हिरण्यगर्भ करके जानता ही रहे, चिंतन करता ही रहे, ये उसका अभिप्राय है। तो तस्मात् एतद् एव एकम व्रतम चरेत्, इसलिए
एक ही व्रत को धारण करके रहे, एक ही व्रत को धारण करे। तो हित्वा इंद्रियांतर व्यापारम, तो इंद्रियों के दूसरे व्यापार को त्याग करके, त्याग करके इंद्रियांतर को यानी परिच्छिन्न उपासना करे। जैसे परिच्छिन्न उपासना करते हैं ना लोग, दूसरे कभी अग्नि देवता को श्रेष्ठ मानकर उपासना करने लगते हैं, कभी वायु देवता को, कभी चंद्रमा देवता को, कभी सूर्य देवता को। तो यहाँ पर तो क्या समष्टि उपासना की जा रही है, अन्यों की निंदा करके हिरण्यगर्भ से हिरण्यगर्भ की उपासना का विधान के लिए। तो तस्मात् एतद् एव एकम प्रथम चरेत हित्वा इंद्रियांतर व्यापारम, दूसरे इंद्रियांतर के व्यापार को त्याग करके। यदि दूसरे इंद्रिय के व्यापार को करता है तो जैसे इंद्रिय थक गई हैं, अपने व्रत से भग्न हो जाती हैं, तो इसी प्रकार से ये इसका ही व्रत भग्न हो जाएगा। और नेत माम पापमा मृत्यु श्रम रूपी आपनुवत आपनुयात। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो क्या होता है, नित्य तो माम पापमा मृत्यु, श्रम रूप जो पाप मृत्यु है कहीं मेरे को पराभव न कर दे, इसी हेतु से एक ही व्रत को धारण करे। यदि व्रत दूसरे व्यापार अंतर करते, दूसरी इंद्रियों की उपासना करता है, तो दूसरे इंद्रियों को श्रेष्ठ जानकर उपासना करता है, तो वो श्रम रूप जो मृत्यु है उसको व्याप्त कर लेगी, अर्थात उसको परिच्छिन्न फल की प्राप्ति होगी। क्या होगी, जब अग्नि आदि देवता की उपासना करने से उसको परिच्छिन्न फल की प्राप्ति होगी, और हिरण्यगर्भ की उपासना करने से उसको